प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4th हिंदी कक्षा 4th की हिंदी का पाठ 13 पढ़ेंगे। 13, ठीक है ना। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक निकालें और पेज नंबर 55 देखें। इसमें एक आत्मकथा दी है, जो गांधी जी की आत्मकथा है ये, ठीक है। तो गांधी जी की आत्मकथा बहुत सी पढ़ी है अपन ने, ठीक है ना। उनके बारे में अपन जानते भी हैं। मैं पाठ को रीड कर रहा हूँ, आप लोग मिलाएं और समझें, ठीक है। तो आप सबने बुक निकाल ली होगी, अब आप मिलाइए। देखो, मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे, ठीक है। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वहां से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। राजकोट से ही मैंने हाई स्कूल पास किया, ठीक है। बचपन में मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। एक बार देखने के बाद तो उसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बनते। यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे याद नहीं पड़ता था कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। अपने से बड़ों और शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इसमें मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताता था। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती। एक मुहावरा है कि जो बचपन में सुधर जाता है, जो सुधार हो जाता है, वो फिर बड़े होने पर उसमें सुधार नहीं होता। तो पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। जैसे घड़ा पका हुआ है, ठीक है ना, कच्चा हो तो उस पर मिट्टी चढ़ जाती है। पका हुआ है, कुम्हार के यहाँ से अपन लाए पके घड़े में, और उस पर मिट्टी लगाओ तो वो चढ़ तो जाएगी, पर कुछ देर बाद वह झड़ जाएगी, निकल जाएगी। मेरे उदाहरण को देखकर समझें कि सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। सुलेख मीन्स लिखना। अगर आप भी बचपन से ही सुंदर लिखावट का अभ्यास करेंगे तो आपकी लिखावट सुंदर बन जाएगी और बड़े होकर आप मेरी तरह पछताएंगे नहीं। इसीलिए बार बार क्लास में बोला जाता है कि बच्चे सुंदर राइटिंग में लिखें, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं शिक्षक। अपने स्कूल से मैं एक अच्छा विद्यार्थी माना जाता था, परंतु मुझे कभी अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा। अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों यदि कोई ऐसा काम हो जाए जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो मुझको बहुत दुख होता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार भी खानी पड़ी थी, पर पहली या दूसरी कक्षा की बात है। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का दुख था। मैं फूट फूट कर रोया। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय दो बार दोराबजी एदलजी धीमी गीमी हमारे हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। खेलों में मेरा मन नहीं लगता था। अनिवार्य होने के
से पहले मुझे व्यायाम करने में अथवा क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की यह अरुचि मेरी भूल थी। समझ में है ना? उस समय मैं सोचता था कि व्यायाम का शिक्षा से क्या संबंध, साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मेरी समझ में आ गया कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है, यानी एक्सरसाइज भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण मेरे मन में पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। स्कूल बंद होती तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में लग जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। शनिवार का दिन था, सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इससे समय का पता न चला। जब व्यायाम के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने मुझसे पूछा, कारण तो जो था वही मैंने बताया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं जुर्माना किया। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय ना था। मैं मन मारकर रह गया। मैं रोया, बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो ये गांधी जी की आत्मकथा थी। कहते हैं कि जीवन में वो बिल्कुल सत्य बोलते थे। समझ में आया ना? तो ये छोटी सी उनकी आत्मकथा थी। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ वगैरह हम व्हाट्सएप करेंगे, तो आप लोग ध्यान से लिख लेना। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा पाठ। अब आप लोग उसको दोहराएं।